लैंसडाउन में विशेष समुदाय के लोगों ने कई हेक्टेयर भूमि खरीदकर उड़ा दी भू कानून की धज्जियां। प्रशासन सोता रहा कुंभकर्ण की नींद। एक और धामी सरकार सशक्त भू कानून को लेकर सख्त दिख रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी धामी सरकार के भू कानून को ठेंगा दिखाकर जमकर बाहरी लोगों को कई हेक्टेयर भूमि खरीद फरोख्त में अपना भरपूर सहयोग देकर चांदी काट रहा है। आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, किस तरह से लैंसडाउन तहसील में विशेष समुदाय के लोगों की श्रेणियों में खेल करके कई नाली भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी अपना भरपूर सहयोग देकर चांदी काट रहे हैं, जबकि बाहरी प्रदेश के निवासी 250 वर्ग मीटर भूमि से ऊपर नहीं खरीद सकते। आपको बता दें कि लैंसडाउन तहसील के अंतर्गत ग्राम बाड़ियों और जलेथा और गोयों में जावेद इकबाल, रफत इकबाल, शहीद इकबाल, अथर्थ इकबाल पुत्र अब्दुल वाक के द्वारा 250 वर्ग फीट से अधिक भूमि क्रय की गई। वहीं इन व्यक्तियों द्वारा भू कानून को ठेंगा दिखाकर कई नाली भूमि की खरीद की है, जिसमें अधिनियम की धारा 154 और 143 के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। मगर लैंसडाउन तहसील में पट्टी पटवारी से लेकर उच्च अधिकारियों ने ऐसा खेल खेला कि उक्त व्यक्तियों को उत्तराखंड का मूल निवासी ही घोषित कर दिया और भू कानून को तार तार कर भूमि की श्रेणी ही बदल डाली। मजे की बात तो यह है कि जब स्थानीय व्यक्ति ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की तो पट्टी पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में उक्त व्यक्तियों के पिता अब्दुल वाक, पुत्र हुसैन एवं श्रीमती खुशमुदा पत्नी अब्दुल वाक के नाम मकान दुकान छावनी परिषद लैंसडाउन में 1978 से पूर्व व ओल्ड ग्रांड की भूमि के आधार पर 2003 से पूर्व लीज धारक को उत्तराखंड निवासी ही घोषित कर दिया, जबकि उक्त लीज पट्टा अभिलेख सर्वे नंबर 119/142 बी 790 वर्ग फीट के अनुसार पट्टा धारक केवल पट्टेदार की हैसियत से ही काबिज माने जाएंगे, वह उत्तराखंड राज्य में भूस्वामी नहीं माने जाएंगे और उक्त लीज पट्टा 199/142 बी 790 वर्ग फीट भूमि कृषक व स्वामित्व अचल श्रेणी में नहीं माना जाएगा। वहीं कांग्रेस के युवा नेता विक्रांत खंतवाल ने कहा कि दूसरे प्रदेश के विशेष समुदाय के लोग धामी सरकार के भू कानून को ठेंगा दिखाकर कई नाली भूमि खरीद रहे हैं। अगर प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करता तो हमें उग्र आंदोलन और उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। मैं आज आप समस्त उत्तराखंड वासी और मेरे लैंसडाउन विधानसभा के समस्त निवासियों को एक विशेष मुद्दे में अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश सरकार, धामी सरकार एक भू कानून के बारे में बात कर रही है कि प्रदेश में एक सशक्त भू कानून आया हुआ है। उसी विषय में मैं लैंसडाउन विधानसभा की ओर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लैंसडाउन विधानसभा में जितने भी यहाँ लैंसडाउन कैंट के अंदर लोग रह रहे हैं, जो पट्टाधारी है, जिन्हें कि पट्टे पे ज़मीन मिली हुई है, जो कि यहाँ के उसमें एक नियम के तहत बिल्कुल क्लियर किया गया है कि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो यहाँ के भूमि स्वामी नहीं है, वो किसी भूमि को नहीं ले सकते। उन्होंने बड़ी जालसाजी से प्रशासन के साथ मिलकर के कई नाली भूमियों को लिया है और उनके ताकि खाली चलाई है। इसी में एक विशेष बात यह है कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं और उन्होंने डेरिया खाल से लेकर के और हमारे क्षेत्र आगे चमेटा आगे क्षेत्र तक, कई क्षेत्रों तक कई नाली जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। कई नाली जमीनें अपने नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे ली हुई है
जबकि बहुत जो हमने रूल्स पढ़े उसमें बहुत क्लियर था कि वो यहाँ के भूमि स्वामी नहीं है। उन्हें पट्टे पे, कैंट में पट्टे पे जमीन दी गई है और कैंट पट्टे में उनको केवल वो जो ढांचा खड़ा है उसके स्वामी है, न कि जमीन के स्वामी है। लेकिन उनको फिर भी ये अधिकार किस तहत मिला हुआ है, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि उनको किस धारा के तहत यह अधिकार मिला कि उन्होंने यहाँ पे कई नाली जमीनें खरीद ली और खरीदने के बाद 143 धारा 143 में अपना दाकाखारी चला दिया गया। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम धामी सरकार के सशक्त भू कानून के बारे में बताते हैं कि अगर उन्होंने सशक्त भू कानून लागू किया हुआ है तो उसमें ये बताइए कि आखिर ये विशेष समुदाय के लोग धीरे धीरे लैंसडाउन विधानसभा पे कब्जा क्यों कर रहे हैं। वो जब जमीन खरीदने के हकदार नहीं है तो उन्होंने किस धारा के तहत यहाँ पे जमीन पे अपना अधिकार, अपना कब्जा किया हुआ है, किस धारा के तहत उन्होंने यहाँ पे जमीन की खरीदारी की है। मुद्दा ये है, मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी ली हुई जमीनों को, जो इन्होंने खरीदी हुई जमीनें हैं, उनको दाखा खारिज रद्द करके उनकी जमीनों को राजकीय कैसलीन भूमि में दर्ज किया जाए। अदरवाइज एक उग्र आंदोलन की हम चेतावनी भी देते हैं और हम बिल्कुल कानूनी तरीके से इसको माननीय हाई कोर्ट तक ले जाने के लिए भी तत्पर रहेंगे अगर शासन ने या प्रशासन ने या हमारे धामी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये चेतावनी हमारे लैंसडाउन विधायक महंत दलीप रावत जी के लिए भी है कि आप इन जमीनों की जितनी भी ये गलत जमीनें ली गई है इनकी जांच करवाइए और इन जमीनों को राज्य सरकार में निहित करवाइए। धन्यवाद। अब देखना होगा कि हमारी खबर के बाद जिला प्रशासन इन व्यक्तियों की भूमि को उत्तराखंड सरकार में निहित करता है या फिर इनको बचाने के लिए नया खेल करता है। यही नहीं, लैंसडाउन तहसील में ऐसे कई बड़े बड़े भू माफियाओं ने भूमि श्रेणी में खिलवाड़ कर और गलत दस्तावेजों के आधार पर कई हेक्टेयर भूमि खरीद फरोख्त की है, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों को सब मालूम है, मगर खेल कुछ और ही हो रहा है। जल्द कोबरा न्यूज इन माफियाओं के काले कारनामों को उजागर करेगा।